ध्यान दें, क्लास 10th मैथ 2015 का प्रथम पाली का कुछ प्रश्न को मैं यहां बता रहा हूं, समझा रहा हूं। आप लोग ध्यान दें। सवाल नंबर 21 जो कि 2 नंबर के अंतर्गत रखा गया था 21 से 21 नंबर प्रश्न कर रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग -3 और गुणनफल दिया है 2। ध्यान दीजिए, ये ना इंपॉर्टेंट सवाल है और बिहार बोर्ड बराबर इस क्वेश्चन को पूछती है। पहले तो आप देख लीजिए कहा है 2015 की प्रथम पाली में 21 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत इस सवाल को बिहार बोर्ड पूछा था। आइए देखिए, शून्यक को हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं और शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मेरा दिया है -3 और शून्यकों का गुणनफल हो गया अल्फा बीटा, ये दिया है कितना 2। अब देखिए बाबू, द्विघात बहुपद निकालने का एक फॉर्मूला होता है। आप ना इस सवाल को याद रखिएगा, ये ज्यादा चांस है 2024 के एग्जाम में भी पूछने का। ठीक है, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है ना, तो x² - अल्फा प्लस बीटा -3 इंटू एक्स और प्लस 2 अल्फा बीटा। x² माइनस माइनस प्लस हो गया 3x प्लस 2, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए 22 नंबर क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है मूल की प्रकृति हमको बताना है। 22 नंबर में क्या बताना है? मूल की प्रकृति। और मेरे पास द्विघात बहुपद दिया है 2x² - 6x प्लस 3 बराबर 0। तो आप लोग ना कुछ बात को ध्यान रखिएगा। मूल की प्रकृति से संबंधित मैं यहां कुछ बात समझा रहा हूं। सबसे पहले ना डी मैं निकालूंगा। डी को कहा जाता है विवेचक, एगो और इसका नाम है विविक्तीकरण। और डी निकालने का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। जब भी आप मूल की प्रकृति निकालोगे, चेक करोगे कि मूल कैसा है इस द्विघात बहुपद का, सबसे पहले हमको डी निकालना होगा। ठीक है ना, डी किस फॉर्मूला से निकालेंगे? b² - 4ac। अब चलिए, यदि नंबर 1 कंडीशन में d बराबर 0, अगर d हमारा 0 निकल जाए, कैलकुलेशन उसका 0 आ जाए, ठीक ना, तो इस समीकरण का, तब उस समीकरण का प्रकृति क्या हो जाएगा? उसका प्रकृति हो जाएगा 2 समान वास्तविक मूल, ये उसका प्रकृति हो जाएगा। अगर d बराबर, दूसरा कंडीशन, यदि d हमारा 0 से बड़ा हो, अर्थात 2 3 4 5 5/2 फला चिल्ला निकल जाए, तो उसका प्रकृति हो जाएगा 2 भिन्न माने अलग अलग वास्तविक मूल। वो में समान निकलेगा, एक अगर 5 निकला तो दूसरा भी 5। ठीक है ना, आई में अलग अलग वास्तविक मूल। बात समझे? और एक और कंडीशन है, यदि d <0 माइनस में निकल जाए d, अगर d माइनस में निकलेगा तो उसका प्रकृति हो जाएगा कोई मूल नहीं, वो समीकरण का मूल नहीं होगा। बात समझ गए ना? तो आइए सबसे पहले मैं यहां d निकालूं, तो d मैं किस सूत्र से निकालूंगा? b² - 4ac। तो पहले तो भाई b पता करो कितना है, a कितना है, c कितना है ना। इस सवाल में आइए, x², ध्यान दीजिए इसके गुणांक वो a कहलाता है, दैट a हो गया, तो कोई डाउट नहीं। अब चलिए, x का गुणांक b कहलाएगा चिन्ह के साथ, साइन के साथ, तो b कितना हो गया 6 माइनस में, चिन्ह 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 नहीं भूलना है। अब चलिए, और जो पद बच गया वो c हो गया।
एबीसी हमने पास हो गया। अब मैं डी निकालूंगा। डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। तो बी स्क्वायर के बदला में माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 2 गुने 3, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 और 4 दूना 8 त्रिका 24, 24 6 6 12। देख लीजिए आप लोग एक बार। हाँ अब देखिए, अब ये डी मेरा कितना निकल गया 12। अब आइए इस तीनों कंडीशन को चेक कीजिए। क्या डी 0 निकला? नहीं, तो ये रूल नहीं लगाएंगे। क्या मेरा डी माइनस में आया? नहीं, ये भी नहीं लगेगा। डी हमारा किस चीज में आया है? प्लस में। डी कितना आया है? 12। तो मैं ये फॉर्मूला को यूज करूंगा। क्या लिखेंगे? चूंकि यहां डी ग्रेटर देन 0 है, अतः दो भिन्न वास्तविक, ये मैं भिन्न लिखा हूं, थोड़ी राइटिंग बहुत खराब मेरा होता है, आप लोग बस ध्यान दीजिएगा, इसको इग्नोर कीजिएगा। दो अब हुआ भिन्न वास्तविक मूल, ये मेरा प्रकृति हो गया इसका। अब चलिए 23 नंबर सवाल। उसी साल 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 2015 के द्वितीय पाली में। क्वेश्चन नंबर 23, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, दिया है एबीसी। एबीसी कैसा त्रिभुज है? एबीसी हो गया समबाहु त्रिभुज। बात समझे? दिया क्या है? दिया है एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। आप सबको जानते हो क्या चीज? कि समबाहु त्रिभुज का सभी भुजा समान होता है, तो इसीलिए ए बी जितना होगा उतना बीसी और उतना ही एसी, ठीक है ना। और सवाल डिक्लेयर कर रही है कि जिसका भुजा एसीएम है, ये भुजा कितना दिया है? एसीएम। तो कहने का मतलब ए बी होगा एसीएम, बीसी भी होगा एसीएम और एसी भी होगा एसीएम, ठीक है ना। और हमें इसका सिद्ध करना है कि शीर्षलंब की लंबाई सिद्ध करना है। शीर्षलंब, अब इस त्रिभुज में ना आप मान लीजिए, ध्यान दीजिए, मैंने मान लिया इसका ये शीर्षलंब है, ठीक है ना, ये एडी शीर्षलंब है। तो हमें सिद्ध करना है एडी बराबर √3/2a, ये बात हमें इसमें सिद्ध करना। देखिए सवाल को ना आप दो मेथड से बना सकते हैं, एक तो ज्यामिति के कुछ रूल को फॉलो करके और दूसरा डायरेक्टली सूत्र से, शॉर्टकट मेथड। तो पहले मैं ना थोड़ा ज्यामिति के रूल वाला समझाता हूं, ध्यान दीजिए। आप सब क्लास 9th में पढ़े होंगे कि किसी समबाहु या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण से, अर्थात यहां ए शीर्ष कोण हो गया, आधार पर डाला गया लंब, ये शीर्ष लंब हो गया लंब, वो आधार को समद्विभाजित करती है। मतलब बीडी बराबर सीडी हो जाएगा, जितना बड़ा बीडी उतना ही बड़ा सीडी होगा। बात समझे? हम लिख सकते हैं यहां बीडी बराबर सीडी, और बराबर क्या हो जाएगा बाबू? बीसी का आधा होगा। जब ये दोनों बराबर है, जितना बड़ा बीडी उतना बड़ा सीडी, तो बीसी का तो आधा आधा होगा, ठीक ना। और बीसी हमारा ए है, तो a/2, मतलब बीडी भी हो गया a/2 और सीडी भी हो गया a/2, ई भुजा भी हो गया a/2, ई साइड भी हो गया a/2। अब चले आइए, दोनों तरफ दो समकोण त्रिभुज हैं, ठीक ना। मैं किसी एक समकोण त्रिभुज को ले लूंगा, ध्यान दीजिए। त्रिभुज, एक सेकंड कुछ प्रॉब्लम है।
ध्यान दीजिए, त्रिभुज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। एबीडी में एडी शीर्ष लंब है, एडी बराबर रूट अंडर AB स्क्वायर A स्क्वायर, माफ कीजिए, ये सवाल मैं अगले वीडियो में समझा रहा हूं।